कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बड़ी कठिनाई भरे रहने वाले हैं, क्योंकि इन 3 से 5 दिनों में आपके साथ घटित होंगी ये 3 बड़ी ही नकारात्मक भयानक घटनाएं। इन्हीं के साथ साथ घटित होंगी 2 बेहद शुभ घटनाएं, लेकिन ये चुपके से दिए के तले अंधेरे के समान कब आकर गुजरेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको इसके लिए सतर्क और सावधान रहना होगा, जागरूक रहना होगा। सबसे बड़ी बात कि इन 3 से 5 दिनों में, या यूं कह सकते हैं कि फरवरी के इस अंतिम समय और काल में आपके जीवन में एक कष्टकारक समय और काल आएगा, जब कोई आपका अपना ही आपको छोड़ेगा, आपका तिरस्कार करेगा, आपसे दूर जाएगा। ये आपके दिल का, आपके मन का जुड़ा हुआ भाव है। इसमें आपको थोड़ी तकलीफ होगी, कष्ट सहना होगा, अलगाव है, बिछुड़ाव है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इन चीजों के बारे में पहले से ही भान होना, ज्ञान होना आवश्यक है। जब आप पहले से इन चीजों को समझेंगे, जानेंगे, तो आप समय अनुसार उचित फैसला लेंगे, गलत मार्ग पर आप नहीं जाएंगे। और महामाई की दिव्य कृपा और आशीर्वाद तो फिर है ही आपको गाइड करने के लिए, आपको सत मार्ग पर लाने के लिए, और आपके जीवन से जो भी अभी निगेटिविटी है, जो आपको परेशान कर रही है, उन्हें दूर करने के लिए। तो कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में एक बेहद शक्तिशाली उपाय और क्रिया की भी बात करेंगे, जो 3 दिन में अपना प्रभाव दिखाएगी। जी हाँ, इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मन में भी गूंजता रहता है, और अक्सर बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुदेव, हमारे कुल देवता कौन है, इनको हम कैसे जानें? क्योंकि परिवार में भी हमने बात करके देख ली, लोगों को पता ही नहीं है, लोग भूल चुके हैं, और जिन बड़े बुजुर्गों को पता होगा वो हमारी पहुंच से अभी दूर हैं, या तो बाहर हैं, या विदेश हैं, जो भी कुछ कारण है। लेकिन बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि हमारे कुल देवता कौन है, इन्हें हम कैसे जानें? तो आज हम आपको एक ऐसी विशेष प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपने कुल देवता के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे। जी हाँ, सपने के माध्यम से आपके कुल देवता आपसे संपर्क करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे। जी हाँ, हो सकता है कि आपके पितृ देवता भी आपके लिए यही कार्य करें, लेकिन इस क्रिया, इस उपाय का परिणाम 101% मिला है, जिससे भी हमने ये कराया है। प्रश्न के आधार पर इस उपाय को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप भी इसे करके देखना, और केवल 3 से 5 दिनों में या 7 दिनों में अधिकतम आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और जब आपको रिजल्ट मिले, तो उसके बाद आपको क्या करना है यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि दिव्य शक्तियों का साथ और सानिध्य प्राप्त कर लेना तो फिर भी आसान है, परंतु उनके मनो अनुकूल जीवन में क्रियाएं करते रहना, जीवन को उसी नियमावली में ढालकर चलना अत्यंत कठिन है। तभी तो आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े सिद्ध संत कई बार चोट खा जाते हैं, कई बार अपमान का घूंट उन्हें पीना पड़ता है, और कई बार तो जीवन ही जैसे उनका तिरस्कार कर देता है। इतना ज्यादा निचले स्तर पर उन्हें जाना पड़ता है, अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जिसकी सिद्धि लेकर बैठे हैं उसके अनुसार जीवन को नहीं चला पाते। कहीं ना कहीं वो गलतियां कर देते हैं, और फिर उनकी उस बात की भयंकर सजा पीड़ा उन्हें प्राप्त होती है। तो जब आप कोई दिव्य शक्ति से जुड़ा प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं, तो फिर आपको कुछ जरूरी कार्य और भी करने चाहिए, ताकि उस दिव्य शक्ति की कृपा आजीवन आपके साथ बनी रहे। यहीं पर जरूरत होती है गुरु की, क्योंकि गुरु आपको ना केवल मार्ग पर चलना सिखाते हैं, बल्कि मार्ग में किस प्रकार से चलना है ये भी बताते हैं, बल्कि आपको ये भी बताते हैं कि कौन सी अड़चनें और रुकावटें जब आए तो आपको क्या करना चाहिए। यही सब कुछ आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरे भाव के साथ, पूरे मन के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देख लेना। यदि देख लिया तो 100% हम आपसे कहते हैं कि आप कुछ नया और कुछ अद्भुत तो सीख कर जाएंगे ही जाएंगे। यदि इन बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो फिर अपने जीवन का उद्धार भी कर पाएंगे, यानी कि कल्याण अपना कर पाएंगे, और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। यही तो हम चाहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में धर्म का अवतरण हो जाए। हर व्यक्ति जो जीवन में गलतियां, भटकाव, कुमार्ग पर जाने की स्थिति में आता है, वह अपने आप को संभाल पाए और अपने आप को सत मार्ग पर लेकर आ पाए, धर्म की राह पर लेकर आ पाए, और महामाई की शरणागत हो जाए। उसके बाद तो फिर सब कुछ महामाई देख ही लेती है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। बस पूरे भाव के साथ महामाई के दर्शन करिए और लिख डालिए कमेंट में, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही है।
अब भाव और गहरा है तो यह भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके परिवार के हिस्से हैं, आपके बालक हैं, हम पर दया करो। इस प्रकार से आप लिखिए, आपका भाव महामाई तक अवश्य पहुंचेगा और माई की दृष्टि पड़ते ही सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट भस्म हो जाएंगे। जी हाँ, तो चलिए अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करें। उससे पहले श्री यंत्र के विषय में भी बता देते हैं, क्योंकि ये तो हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्म है कि शुद्ध चीजें आप तक पहुंचे, जागृत चीजें आपके संपर्क में आए। भले ही जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आप ना ला पाए, परंतु जितना भी जीवन, जो भी जीवन आप जी रहे हैं वह शुद्ध हो, उत्तम हो, दिव्य हो, यही जीवन का उद्देश्य भी होता है। तो श्री यंत्र एक ऐसी ही दिव्य और बहुत ही अमूल्य वस्तु है जो आपके जीवन में इस प्रकार की चीजों को, सिद्धियों को ला सकती है। मां लक्ष्मी की कृपा, आशीर्वाद आपके जीवन में आएगी। तो इस श्री यंत्र के विषय में यदि अधिक जानना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में दिख रहे हैं, इन पर फोन कर लेना, आपको सारी बातें समझा दी जाएंगी। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में श्री यंत्र का एक चित्रण भी है, उसे भी आप देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पूरे प्रेम भाव के साथ हमने संजोया है आपके लिए यह महा श्री यंत्र, जो माता लक्ष्मी की शुद्ध ऊर्जा है। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि भविष्यवाणियों को भी जानने से पहले सावधानियों को जान लो। 3 ऐसी चीजें हैं जिनको आपको संभल कर चलना है, जिन विषयों में आपको जोश से ज्यादा होश की आवश्यकता रहने वाली है। वो 3 विषय कौन से हैं? पहला विषय, नौकरी बदलने को लेकर। यदि आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, काम बदलना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार का आप चेंज करना चाहते हैं, बहुत लोग कहते हैं गुरुजी हम अपनी जॉब बदलना चाहते हैं, भले ही आपको अगली अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, खूब अच्छा मौका दिख रहा हो, तब भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना, जल्दबाजी में फैसला ना लेना और कम से कम अगले 3 से 5 दिन तो नौकरी बदलने के बारे में ना सोचना। इसी के साथ साथ कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों की हाँ में हाँ जरूर मिलाना। इस समय और काल पर उनसे किसी भी प्रकार का तालमेल यदि बिगड़ेगा तो नुकसान आपका ही होगा और बहुत अधिक होगा। दूसरा कि ट्रांसफर भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपका तबादला होने की प्रबल संभावना बन रही है अगले 3 से 5 दिनों में। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये तो समय और काल ही बताएगा, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना बन रही है। साथ ही साथ जिन लोगों की कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है, हालांकि बहुत कम ऐसा होता है जब राहु की स्थिति अच्छी होती है, जिन लोगों की कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है उन लोगों को इस समय और काल पर पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है, साथ ही साथ मान सम्मान भी प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए राहु की कुंडली में आपकी जन्म पत्री में स्थिति अच्छी होनी चाहिए। एक विशेष बात यहाँ पर और है कि जब राहु जीवन में उन्नति देता है, तरक्की देता है, तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बदले में वह वसूलता भी बहुत अधिक है। यानी वो अगर 10,000 रुपए का फायदा कराएगा तो बदले में वो आपसे फिर आगे चलकर 1 लाख रुपए वसूलेगा भी किसी न किसी अन्य रूप में। इसलिए थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। तो अब ऐसे में यदि जिन लोगों की जॉब में यानी नौकरी में उन्नति हो जाती है या किसी भी जगह बात बन जाती है इस समय और काल पर, क्योंकि राहु अति प्रबल है इस समय और काल पर, तो किसी भी प्रकार की उन्नति तरक्की हो जाती है, कोई भी लाभ हो जाती है, तो तुरंत अगले ही दिन सबसे पहला काम आप ये कर लेना कि अपने सिर से यानी एक सूखा जटा नारियल लेना और नीले रंग का या काले रंग का धागा सरसों के तेल में डुबाकर उस नारियल के ऊपर 7 बार लपेट लेना। फिर अपने ही सिर से 7 बार उसे उल्टा उसार लेना। किसी और की मदद भी आप ले सकते हो और उस नारियल को बहते हुए जल में तुरंत प्रवाहित कर देना।
ये क्रिया जरूर करना। दूसरा, किसी अपाहिज अंधे भिखारी को कुछ न कुछ भोजन और धन का दान अवश्य दे देना। इससे राहु की वसूली रुक जाएगी। राहु जो आपको लाभ देगा वह टिकाऊ होंगे, आपको बदले में प्रताड़नाएं नहीं सहनी होगी। ये बातें प्रमाणित हैं। जो मान लेगा वो तो बहुत तरक्की कर जाएगा, और जो नहीं मानेगा उसकी नसीब में, उसकी किस्मत में ठोकरें लिख गई हैं। ठीक है, तो पहली चीज आप इसका ध्यान रखिए। दूसरी चीज, इमोशंस, अपनी भावनाओं का, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय में उच्च का है और शनि से दृष्ट है। यहां पर आपके अपने इमोशन ही आपके दुख का कारण बनेंगे, दूसरे नहीं, आप स्वयं ही। यानी आप ऐसी बातें सोच सकते हैं जो बातें वास्तविकता में हैं ही नहीं। यानी भविष्य को लेकर अनजाने डर भय आपके मन में जगह कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं अपने कैरियर, अपनी समस्याओं के बारे में, अपने परिवार के बारे में जरूर से ज्यादा ओवर थिंकिंग और तनाव और डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। कुछ इस तरीके की स्थिति उन लोगों के साथ भी रहेगी जिनका चंद्रमा खराब है। जन्म पत्री में जिनका चंद्रमा खराब है उनके साथ तो स्थिति और भी बदतर होने वाली है। यानी उनके लिए तनाव हद से ज्यादा होगा, दुख तकलीफ हद से ज्यादा होगा। अपने ही लोग अपमान करेंगे, अपने ही लोग दुख देंगे, और जिन लोगों के लिए बहुत कुछ आपने किया होगा वही लोग आपके शत्रु बन बैठेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते नजर आएंगे। एक और सबसे बड़ी बात है जिसका अनुभव आप करेंगे कि किसी भी व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं होगा। जी हाँ, हर व्यक्ति आपको अपने आसपास ऐसा लगेगा जैसे कि आपके साथ खेल सा खेल रहा है, एक गेम सा खेल रहा है, यानी कि माइंड गेम। यानी कहीं ना कहीं वह आपके साथ छल कर रहा है। ये चीज आप महसूस करेंगे अपने साथ। ये एक प्रबल चीज है जो इस समय और काल पर आपको दिखेगी। यानी कि दुनिया का खोखलापन, खालीपन और लालच स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा, नकारात्मकता स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। कुछ हद तक ये सही भी है। देखो, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सत्यता की राह पर चलना चाहते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। दूसरा कि आप हमेशा हृदय से सोचकर निर्णय लेते हैं। बड़ा निर्णय, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप सही गलत का तो अनुमान लगा ही लेते हैं, लेकिन अपने दिल की भी सुनते हैं कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, किसी के साथ अहित ना हो जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। इस तरह से सोचकर आप निर्णय लेते हैं, ये भी सही है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों की खुशी के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं कि आप किसी को खुश करने के प्रयास करने लगते हैं, वहां पर गलती हो जाती है, वहां पर शोषण शुरू हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप अच्छा करिए, कोई बात नहीं, अच्छा बनिए, कोई बात नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जिते। जरूरत से ज्यादा हर एक चीज बुरी होती है, चाहे वह कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। अमृत भी, अमृत से तो अच्छा कुछ भी नहीं होगा, जो हमारे ज्ञान में है, आज के समय में सभी जानते हैं। अमृत से भी अति अगर हो जाए कि अमृत किसी को दे दिया जाए खूब सारा और अनंत काल तक जीवित रहने के लिए उसे छोड़ दिया जाए, तो वह अमृत उसके लिए विष से भी ज्यादा भयानक हो जाएगा। क्योंकि वह अपने आसपास अपने सभी लोगों को कुछ ना कुछ समय अंतराल के बाद मरते हुए देखेगा और पूरे संसार को नष्ट भ्रष्ट होते हुए देखेगा। यानी कि वह एक ऐसा इंसान बनेगा जो केवल अपनी नहीं, अपनी तो कभी नहीं देखेगा मृत्यु, लेकिन अपने आसपास सभी लोगों की मृत्यु को देखेगा, सबके दुखों को देखेगा, सबकी तकलीफों को देखेगा, पूरे संसार के कष्ट को देखेगा। तो सोचो कि वह कितना दुखी इंसान हो जाएगा। एक समय आएगा जब वह इस संसार को छोड़कर ही भाग जाएगा, किसी जंगल, किसी गुफा में छिप जाएगा, क्योंकि उसे इतना कष्ट होगा। तो वह अमृत जो शुरू में उसे अमृत जैसा लगेगा, वह बाद में महाविष बन जाएगा। इसलिए अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जिते, शास्त्रों में कहा गया है कि हर एक चीज की, यानी अच्छाई की भी अतिशयोक्ति खराब होती है। इसीलिए ज्यादा अच्छे जो लोग होते हैं वह हमेशा दूसरों के बुरे होते हैं, क्योंकि वो सीमा लांघ जाते हैं। आपको भी नहीं करना है ऐसा। किसी और को खुश करने के चक्कर में अपने जीवन में जरा भी कष्ट लेकर मत आना। याद रखना कि जो भी इंसान इस संसार में दुख भोग रहा है वह अपने कर्म काट रहा है, और उसी के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए ही उसका ये जन्म उसे प्राप्त हुआ है। यानी कि ये उसका खुद का ही चुनाव है। तो अब ऐसे में आप उसके सहायक बन सकते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाने वाले बन सकते हैं, उसके मन में सकारात्मकता का भाव विचार भरने वाले बन सकते हैं, लेकिन कुछ देने की, जरूर से ज्यादा मदद करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह तो आप उसके प्रारब्ध को ही रोक देंगे और दोषी बन जाएंगे। देखो, उदाहरण हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर दिखता है ना।
जैसे कि अर्जुन ने पूरा युद्ध लड़ा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, तीनों लोकों के स्वामी स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु पूर्ण अवतार, जो कि चाहते तो एक चुटकी बजने से पहले ही पूरे महाभारत का फैसला हो जाता, अर्जुन विजेता हो जाते। लेकिन भगवान ने तो शस्त्र उठाने से ही मना कर दिया और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो भगवान साथ में थे, वो अर्जुन का प्रारब्ध था, उसका कर्म था, उसे करना ही था, उसे वो युद्ध लड़ना ही था। तो भगवान ने अर्जुन के मन में ही विचारों को भरा, अर्जुन का मनोबल बढ़ाया, अर्जुन के ज्ञान का विस्तार किया, अर्जुन के मन को मजबूत बनाया, है ना। कठिन कार्य था उसके लिए, लेकिन उसके मन को मजबूत बनाया। न कि बदले में भगवान ने अर्जुन को 10-20 शस्त्र दे दिए कि ये लो शस्त्र और तुरंत जल्दी से फैसला कर दो, एक बाण चलाओ और सारे महाभारत का फैसला एक झटके में कर दो। भगवान चाहते तो वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन भगवान ने चीजें नहीं दी, भगवान ने विचार दिए। तो इस संसार में किसी की सबसे अधिक मदद यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं केवल सकारात्मक विचारों से, और कुछ नहीं। चीजें देंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, चीजों के साथ कई दोष भी जाते हैं, लेकिन विचार शुद्ध देंगे, सकारात्मक देंगे, मनोबल बढ़ाने वाले देंगे, तो उन विचारों से उसके दिमाग में नए विचारों का सृजन होगा, नई विचारधारा का सृजन होगा, जो बढ़ती ही जाएगी, खत्म नहीं होगी। इस तरह आप उसके मार्गदर्शक बन जाएं। गुरु यही तो करते हैं, गुरु के पास देने को क्या है सिवाय ज्ञान के, लेकिन लोग गुरु के सामने झुकते हैं, ठीक है। तो वही हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास दिखता है जो कष्ट में है, परेशानी में है, तो उसके साथ बैठिए, 2 मीठी बातें करिए, उसकी सुनिए, उसका मनोबल बढ़ाइए, बजाय इसके कि आप उसको इतनी हेल्प करने लगे कि अपना पैसा उठाकर दे दें, अपनी चीजें उठाकर दे दें और फिर बाद में खुद बुरे बन जाएं, क्योंकि आपको कष्ट होगा ही। कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत चीजों को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझना होगा, है ना। अपने हृदय का ख्याल रखना होगा, अपने मन का ख्याल रखना होगा, आपके साथ किसी प्रकार का घात हो सकता है। अब 4 प्रकार की बातें हैं जिन्हें ध्यान से समझ लीजिए। पहली चीज तो ये कि यात्रा में बड़ा कष्ट, क्योंकि अगले 3 से 5 दिन में आपको यात्रा करनी ही पड़ेगी, यात्रा का प्रबल योग है और यात्रा कष्टकारी होगी। हालांकि आपका जो काम के लिए जाएंगे वो काम बनेगा, लेकिन यात्रा कष्टकारी होगी। दूसरा कि तीर्थ यात्रा के भी योग है, तो आप मंदिरों में जा सकते हैं, परिवार के साथ जा सकते हैं, मित्रों के साथ जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा के प्रबल योग है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तीर्थ यात्रा जाते हैं तो कष्ट हो तो और अच्छी बात है। तीर्थ यात्रा को कभी भी लग्जरी से नहीं करना चाहिए। तीर्थ यात्रा कष्ट यात्रा होती है, आप समझिए। तीर्थ यात्रा में हम जो मंदिरों में जाते हैं, वो मंदिर इतने पहाड़ों पर, ऊंचाई में, जंगलों में क्यों बने रहते हैं? जरा विचार किया आपने, क्यों बने रहते हैं? इसीलिए कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल। अब आज तो सीढ़ियां बन गई, रास्ते बन गए, रोड बन गई, गाड़ियां आ गई बड़ी बड़ी, और हेलीकॉप्टर और ये वो तमाम संसाधन हो गए, 50 तरीके के साधन हो गए, और लोग सीधे वहीं मंदिर के, उनका बस नहीं चलता, वरना तो मूर्ति के बगल से ही हेलीकॉप्टर से उतरें और सीधे भगवान को प्रणाम करें, वो प्रसाद चढ़ा के और सीधे वहीं से उड़ जाएं अपने घर और बोले हम तो तीर्थ यात्रा कराए। ये कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, ये तो आपका टूर था जो आपने कर लिया भगवान के नाम पर। झांसा दे रहे हैं आप दुनिया को और खुद को भी। तीर्थ यात्रा का मतलब होता है कि दुर्गम स्थानों पर बने पवित्र स्थानों पर जाना, और वहां पर जाना ही दुर्गम है। पांव में छाले भी पड़ते। पुराने जमाने में लोग पैदल यात्रा किया करते थे, सोचो, वाहनों पर, ऊंट खच्चरों पर यात्रा किया करते थे। पैदल यात्रा, भोजन बनाना, खाना, कोई होटल नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भूखे प्यासे, पांव में छाले पड़ गए, सूज गए पैर और दुनिया भर का कष्ट, तब जाते थे भगवान तक और भगवान सुनते थे उनकी और ब्रह्मलीन हुआ करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि तीर्थ यात्रा अगर आप जाते हो और आपको कष्ट हो जाता है तो आप भाग्यवान हैं। तीर्थ यात्रा में आपको कष्ट होता है, तकलीफ होती है, शरीर में दर्द होता है, बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, पांव में छाले पड़ जाते हैं, तो आप भाग्यवान हैं, आपकी यात्रा सफल है। बाकी तो यात्राओं के नाम पर, तीर्थों के नाम पर तो ढोंग हो रहा है, इसकी तो बात ही नहीं करनी है। ये तो बहुत ही भ्रष्ट कार्य हो गया। अब तो लोग सेल्फी खींचने से ही फुर्सत नहीं है तीर्थ यात्राओं पर, और जाते हैं ना जाने क्या क्या कुकृत्य करने। कहना नहीं चाहते हम इन चीजों को, आप समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि तीर्थ यात्रा के प्रबल योग है, कष्टकारी हो सकती है यात्रा, हो तो बहुत खुश हो जाना। भगवान आपको प्रेम से बुला रहे हैं, और भगवान जब प्रेम से बुलाते हैं तो कष्ट होते ही है यात्रा में। भगवान से मिलने पर कष्टों से मुक्ति होती है, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरी चीज, आपके साथ किसी प्रकार का धोखा, फ्रॉड हो सकता है। पैसे को लेकर संभल कर रहना है। पैसा आपका जा सकता है, डूब सकता है, थोड़ा संभल कर रखना है, ठीक है। कोई मांगे, उधार मांगे तो थोड़ा अवॉइड करें, उसे ना दें। देने भी बात आ जाए तो कुछ दे दें।
इसी प्रकार किसी चीज के लिए एडवांस बयाना देना है, एडवांस देना है तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन मूल और बड़ी रकम अभी किसी को नहीं दे। जैसे कोई काम आप करवाना चाहते हैं, काम करवा लीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बड़ा पैसा नहीं, मोटा पैसा नहीं देना है, थोड़ी सी एडवांस में रकम वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी एग्रीमेंट वगैरह पर आप साइन कर सकते हैं, एग्रीमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय और काल पर ना करें, ठीक है। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब अपने स्वास्थ्य और सेहत का भी विशेष ख्याल रखिए। एक चीज हम आपको बता दें, बड़ी ही सरल है, आप आजमा कर देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं। इस दुनिया का, इस धरती का, इस ब्रह्मांड का सबसे कठिन कार्य है मौन। जी हाँ, हम जब किसी व्यक्ति से कहते हैं कि ध्यान करो, तो लोग कहते हैं किस चीज का ध्यान करें। तो कहने का मतलब यह है कि ध्यान का मतलब है यहाँ पर कि आप शून्य का ध्यान करो। जिन चीजों पर ध्यान जाता है उनसे ध्यान हटाओ और ध्यान को अपने अंदर डुबकी लगाने के लिए, यानी स्वयं के बोध के लिए, खुद की खोज के लिए, यानी कहने का मतलब यह है कि मन के पिटारे को खाली करो। आप खुद ये करके देखो, 5 मिनट आप आंखें बंद करके किसी भी चीज के विचार से शून्य होने की कोशिश करिए। मुश्किल हो जाएगा, कहीं खुजली होने लग जाएगी तो खुजाने लग जाएंगे, कहीं कोई चीज याद आ जाएगी तो उसके लिए फोन में देख लेने लग जाएंगे, कुछ याद आ जाएगा, कहीं फोन ही बजने लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आज के समय और काल में 5 मिनट के लिए भी आंखें बंद करके ध्यान की स्थिति में बैठना बेहद कठिन कार्य है, अत्यंत कठिन कार्य है, सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि हर तरफ भयंकर हलचल मची हुई है, भयंकर शोर है, उत्पात मचा हुआ है। लेकिन आपको इस सब से दूर होना है। योग, प्राणायाम और अध्यात्म को अपने जीवन में जगह दो। थोड़ी बहुत कसरत अवश्य करो, थोड़ी बहुत वॉकिंग है, थोड़ा बहुत फिजिकल मूवमेंट है, अवश्य करो, और शुद्ध भोजन ग्रहण करना है। फास्ट फूड और बाहर के खाने से दूरी बनानी है, ठीक है। इस समय और काल पर आपको ज्यादा तेल वाला भोजन भी नहीं खाना, चिकनाई वाला भोजन नहीं खाना है, वरना शनि आपको बीमार कर देगा 100%। अब तेज आवाज में आपको बोलना नहीं है, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि राहु के साथ मंगल, और मंगल यहाँ पर अंगारक, ठीक है, यानी आपको चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आ सकता है। इन चीजों का आप ख्याल रखिए। अब बात करते हैं कि कोई अपना आपका दूर जाने वाला है, ये बात है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि जो प्रेमी हैं उनके साथ स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि एक तो मंगल अंगारक हो चुका है, दूसरा सूर्य भी उसके साथ है, तो यहाँ पर अग्नि तत्व बढ़ चुका है और चंद्रमा भी शनि से दृष्ट है। तो स्थिति यह बनेगी अगले 3 से 5 दिनों में कि घनिष्ठ से घनिष्ठ प्रेम संबंध भी टूट सकता है, विवाद बढ़ सकता है, मन में असंतोष, एक दूसरे के प्रति मन में अविश्वास का भाव और क्रोध का भाव बढ़ने की वजह से रिश्ता टूट सकता है। जी हाँ, मन मजबूत कर लेना, ये बात होकर ही रहेगी। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, जन्म पत्री में, यदि आपकी जन्म पत्री में मंगल बद का है या मंगल बुरा है, तो ये स्थिति 100% होगी। अगर ये स्थिति ऐसी नहीं है तो शायद आप बच भी सकते हो। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। कहने का मतलब यह है कि दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन में संकट के बादल हैं, संभल कर रहना है। बिना मतलब के अनावश्यक रूप से झगड़े, तनाव की स्थितियों में आप फंसने वाले हैं, ठीक है। अब यहां तक आपने सब कुछ समझ लिया, जान लिया, ज्ञान हासिल कर लिया, सावधानियां भी हमने आपको बता दी हैं, अच्छी बुरी घटनाएं सब बता दी हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में स्थिति और भी कठिन हो, किसी चीज से आप जूझ रहे हैं, कोई कष्ट से जूझ रहे हैं और आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो सबसे अच्छा मार्ग है कि आप कुंडली का आकलन जरूर करा लें। आपकी कुंडली आपके जीवन का नक्शा है। आप क्या लेकर आए हैं इस जन्म में और क्यों भोग रहे हैं इन कष्टों को, क्यों फंसे हुए हैं जीवन के इस कुचक्र में कि जहां आपको दर्द ही दर्द मिल रहा है, तकलीफ ही तकलीफ मिल रही है। इन सब सवालों के जवाब कुंडली में छिपे हुए हैं। आप कुंडली आकलन कराएंगे तो सारे मन के सवाल तो मिलेंगे ही, जवाब तो मिलेंगे ही सवालों के, बल्कि आपको सफलता के सूत्र भी मिल जाएंगे, क्योंकि कुंडली में ही वो सूत्र भी छिपे हुए हैं। तो कुंडली आकलन करा लीजिए। साथ ही साथ महामाई का यह महारक्षा कवच जो आपकी हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्ति और हर प्रकार के शत्रुओं से, बाधा से मुक्ति और विवादों से, कोर्ट कचहरी के विवाद हैं, झगड़े हैं, तनाव है, कोई तंत्र मंत्र है, कोई बंधन है, हर एक नकारात्मकता से मुक्ति का मार्ग दिलाएगा। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं, उनके सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित किया गया है इस महारक्षा कवच को। इसे आप यदि मंगा लेंगे तो आपके जीवन से नकारात्मकता कैसी भी हो वह 100% कटेगी जरूर, ठीक है।
जिनके विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह हो जाएंगे, जिनका कर्जा नहीं चुक रहा उनका कर्जा चुक जाएगा, जिनके कोर्ट कचहरी के मामले सुलझ नहीं रहे हैं वो मामले सुलझ जाएंगे, और जो शत्रुओं से परेशान हैं उनको शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि देवी शत्रु स्तंभन कारणी है। ठीक, यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब ध्यान से सुनिए, आपको बताते हैं आपकी कुल देवी के बारे में। किसी भी शुक्रवार के दिन बहुत ही छोटा सा एक प्रयोग है, आप लेकर आइए, एक सुपारी लेकर आइए, एक चांदी का सिक्का लेकर आइए, और कलावा जो होता है ना उसे लेकर आइए, थोड़ा सा कलावा, एक इलायची, एक लौंग का जोड़ा, और ज्यादा नहीं एक नारियल, सूखा नारियल, जटा नारियल होता है, लाल चुनरी। अब आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाना है, एक कलश में जल भर के रखना है, और उसके ऊपर आपको एक अन्न का पात्र यानी गेहूं भर के रख दें, ढक्कन, उसमें गेहूं भर दें, उसके ऊपर नारियल चुनरी से लपेट कर, और उसके ऊपर लाल कलावा लपेट कर, जिसको कलावा कहते हैं जो बांधा जाता है, उसे 7 बार लपेट कर उस कलश के ऊपर उसे रख दें। उसके बाद एक चौकी बिछाएं, लाल कपड़ा बिछाएं, उस चौकी के ऊपर पान का एक पत्ता रखें, हम पत्ता बताना भूल गए, पान का एक पत्ता रखें, उसके ऊपर सिक्का रखें, सिक्के के ऊपर सुपारी को खड़ी करके रख दें, और उसके आसपास जो है ना, सुपारी के आसपास कलावा जो है ना उसे तोड़कर और ऐसे लपेट दें थोड़ा सा। उसके बाद इलायची वही रख दें, एक लौंग का जोड़ा रख दें। अब उसके बाद आप जल को जो है ना वह समर्पित करिए उस सुपारी के ऊपर। जल समर्पित करेंगे, धूप दीप और नैवेद्य यानी प्रसाद वगैरह है यह है। इसी के साथ साथ गुलाब का इत्र भी समर्पित करिए, सुपारी को थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए। अब यह जो सुपारी है यह आपकी कुल देवी का स्वरूप बन चुकी है। मन में कामना करिए कि हमारी जो भी कुल देवी है या देवता है वो हमारे यहाँ हमारे घर में, इनका आवाहन हम करते हैं और आसन आपको हम प्रदान करते हैं, आप इसे ग्रहण करिए। इस प्रकार से आपको ये निवेदन करना है, और उसके बाद आपको मन में इस मंत्र को बोलना है, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से मन में 10 से 15 मिनट इस मंत्र को बोलना है। पूरे भाव के साथ इस उपाय को कर लेना, आपको 100% प्रूफ मिलेगा। उसके बाद आपको थोड़ी देर वहीं बैठना है, मन में यह कामना करनी है कि आपकी कुल देवी या देवता जो भी हैं उसके बारे में आपको संकेत मिले, संकेत प्राप्त हो, कुल देवी ही संकेत दें, ऐसा आप मन में भाव प्रकट करें। उसके बाद वहां से उठ जाइए, और फिर जब आप सोने जाएं तो मोबाइल वगैरह दूर कर दें, लोगों से बात करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दें सोने से पहले, और अपनी छाती पर दोनों हाथ रखें और मन में यह कामना करें कि आपकी कुल देवी या देवता जो भी हो वो आज रात्रि सपने में आकर आपको संकेत दें, ताकि आप उनकी पूजा प्रारंभ कर सकें। अपने पितृ देवताओं से भी मदद की गुहार लगाएं कि हे पितृ देवता, आप जहां भी हैं, जो भी जैसे भी हैं, आप हमारी मदद करें इस कार्य को फलित होने के लिए। इस प्रकार आप निवेदन करें और आप सो जाएं, बीच में फिर कोई बात ना करें, सीधे गहरी नींद में आप सो जाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि सपने में आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों को तो पहले ही दिन सपने में संकेत मिल जाते हैं, कुछ लोगों को 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हद से ज्यादा 7 दिन के अंदर अंदर आपको प्रमाण मिलेगा, संकेत मिलेगा। इस दौरान आपको सात्विक जीवन शैली रखनी है, भोजन साधारण खाना है, रात्रि के समय भोजन बहुत ही कम खाना है, और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ वूठ नहीं बोलना है, और जितना हो सके पूजा पाठ करनी है, मंदिर जाना है, थोड़ा दान पुण्य करना है, मंदिर के दान पात्र में 10-5 रुपए जितनी आपकी सामर्थ्य हो वैसा दान भी करना है। इसी के साथ साथ जब आपको आभास हो जाए, पता चल जाए कि माँ काली हैं या माँ बगलामुखी हैं या कोई भी देवी शक्ति है, माँ दुर्गे हैं या हनुमान जी हैं, तो फिर आपको अपने आसपास जो भी इनका मंदिर है वहां पर जाकर एक छोटा सा अनुष्ठान, मांत्रिक अनुष्ठान पंडित जी की सहायता से जरूर करना है, और थोड़ा अपनी कुल देवी देवता के नाम से वहां पर गरीबों को, भिखारियों को, कन्याओं को भोजन अवश्य कराना है। इतना कर्म आप करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपकी उन्नति का यह सबसे पहला कदम होगा, और आपको बहुत सहायताएं मिलेंगी, हर बिगड़ा काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आप नियम से अपने कुल देवी की पूजा पाठ करना ही, साधना करना ही। और किसी प्रकार की यदि सहायता आप चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, हम आपको सब कुछ बता देंगे, आप फोन करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए अपनी वाणी को अब हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी कुछ हमने बताया है वो सब आपको समझ में आया, इसका आप पूरा प्रयोग कर पाएंगे।
अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है या श्री यंत्र के विषय में अधिक जानना है या कुछ भी और जानना चाहते हैं, तो वीडियो में नंबर है, इन पर फोन करिए। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच। इसके बाद कॉल नहीं करना, वरना फोन उठेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी।